जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज श्री रामचरितमानस का श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना, दोहा नंबर 48 से 49 तक। चौपाई है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखार पादोदक लीन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, अकृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती है, सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांत कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुतो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होय ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पै हूँ, जा कुछ करिय सो पै हूँ, धर्म नयहि सम आन। तब मैं हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि, जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का
आगम निगम पुराने अनेका, अब पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद तथा पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटै मल की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। अप्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मागऊं, राम कृपा कर देहूं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहूं घटै नहीं नेहूं। कहे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देख कृपा कर सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। और फिर कृपाल श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु सम पाई, गए जहाँ शीतल औराई। अब भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई,
पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जास प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।